ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में, आज के इस प्रोग्राम में। और आप सबको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखो, आपके पास समय है तो इस वीडियो के एंड तक आपको जो मैंने सवाल पूछा है पीछे थंबनेल में, कि हम देख रहे हैं पीछे की एक महिला है, वो योग कर रही हैं, एक आसन में है। तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा ये सवाल है उन सब से जो योग, इस तरह के योग को, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह पर आज स्कूलों में भी, कई संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में या सब जगह पर जो भी आज हुआ होगा, तो देखा होगा लोगों ने बहुत सारा आधा घंटा 45 मिनट सबने कोई योगासन किया होगा, अलोम विलोम किया होगा, कोई योगा टीचर होगा पार्क में या कहीं पर बैठ के उन्होंने आज जो है किसी प्रकार का योग किया होगा। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो आप कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो और जो आज शिक्षा आपने लोगों को दी होगी कि स्वस्थ रहने के लिए वीपी कम रहे, आपकी शुगर ठीक रहे, आपकी किडनी ठीक रहे, आपका हार्ट ठीक रहे, आपकी स्किन अच्छी हो, आपके हेयर अच्छे हो, आपकी नेत्र ज्योति अच्छी हो और आप लंबी उम्र जिए, 100 साल तक जिए, तो आप जो है ये योगा कीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि ये कौन सा योगा है? इस योगा का नाम क्या है? इस योगा का नाम क्या है? ये किस देश से आया है? ठीक है, तो भारत में बहुत तरह के योग हैं। तो ये जो योग हमें सिखाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और बाबा रामदेव जी जो योग हमें सिखा रहे हैं, उस योग का नाम क्या है? बाबा रामदेव जी ने वैसे तो अपना नाम, अपनी जो संस्था है उसका नाम रखा है पतंजलि, है ना, लेकिन पतंजलि योग दर्शन क्या है? पतंजलि में किस योग का वर्णन किया गया है? रामदेव जी जो योग दे रहे हैं, क्या वो पतंजलि योग है? इसको वो लिख के दे सकते हैं कि ये पतंजलि योग है? लोग उन्हें फॉलो करते हैं, टीवी पे देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और सोचते हैं कि ये पतंजलि का योग है। पतंजलि कौन है? पतंजलि ऋषि कौन है? उन्होंने क्या किया? पतंजलि योग दर्शन में क्या लिखा हुआ है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। तो मेरा ये प्रश्न है कि योग क्या है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पतंजलि योग दर्शन क्या है, भारतीय योग दर्शन क्या है, ये जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है या करी जा रही है, ये क्या चीज है और ये किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। और अगर आप सच में योग करना चाहते हो, 100 साल की बात नहीं है कि 100 साल जीना चाहते हो, अगर आप हमेशा जीना चाहते हो, अगर आप अमर होना चाहते हो, एक सेकेंड मेरे को जरा ब्रेक दीजिए। अच्छा चलिए, तो ये जो माइक है, ये इसकी जो वॉल्यूम है, ये मैंने फुल वॉल्यूम किया हुआ है। उम्मीद है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रैक ना हो या फट ना रही हो, समझ में आने लायक हो आवाज़। तो कोई अगर फिर भी दिक्कत होगी आवाज़ की तो आप मुझे बोल देना, ठीक है? तो थोड़ा कम कर लेंगे आवाज़। और फिर मैं नॉइस कैंसलेशन लगाया है तो आप देख लीजिए, ठीक है? चलिए, तो आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में कि योग क्या है, योगा और योग में अंदर क्या है। वैसे तो ये जो योगा शब्द है ना, कि इंडियन योगा, ये योगा शब्द ही गलत है। योग होता है, जो हमारे दर्शन का जो शब्द है वो है योग, भारतीय योग दर्शन। तो भारतीय योग दर्शन का मतलब है कि योग का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है दो चीजों का जुड़ना। जो जो जुड़ रहा है दो, उस जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं योग।
और जो योग होने के बाद प्रकट होता है वो है स्वरूप। वो किसका स्वरूप है? उसे बोलते हैं स्वयं का स्वरूप। तो योग क्या करता है? योग हमें स्वयं के स्वरूप में प्रकट करता है। योग एक प्रोसेस है, एडिशन का प्रोसेस है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं अगर योग कर रहा हूं कि मुझे 100 साल जीना है, तो क्या मैं शरीर को 100 साल तक जीवित रखूंगा और मैं कहूंगा मेरा योग सफल हो गया क्योंकि मैं 100 साल जिया? अभी तो भारत में हम देखते हैं कि कोई 100 साल का है, कोई 110 का है, कोई 120 का है, तो उससे पूछते हैं कि आप इतनी लंबी उम्र आपकी है कैसे है? तो कहते हैं हमने योग किया। तो हम बड़ा सम्मान देते हैं, वाह क्या बात है, 120 साल, वाह योग है। लेकिन 120 साल बाद तो मृत्यु हो जाएगी, 130 साल बाद हो जाएगी, 140 साल बाद हो जाएगी। लेकिन उन व्यक्ति को यह भी तो पूछना चाहिए कि आपने शरीर को तो जीवित किया, लेकिन आप तो शरीर नहीं हो, शरीर तो मरेगा एक दिन। तो जो इसमें से निकल के जाएगा वो आप हो। उसका योग हुआ कि नहीं हुआ 120 साल में, उसके योग का क्या हुआ? तो इसका अर्थ है कि जो योग हम देख रहे हैं हमारी लॉन्जिविटी के लिए, शरीर के लिए, वो योग मेरे लिए नहीं है, शरीर के लिए है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। अष्टवक्र ने राजा जनक से कहा था, जब उसे ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त होना था, तो उन्होंने कहा था कि राजा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अष्टवक्र ने जब राजा जनक को ज्ञान दिया था, तो यही ज्ञान हमारे गुरुदेव जी ने जब हमें दीक्षा दी, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो कैसे रियलाइजेशन होगा कि मैं आत्मा हूं? तो कहा योग से होगा। किसके योग से होगा? तो उन्होंने कहा पतंजलि अष्टांग योग जो है वो योग का पूरा वर्णन देता है। भारतीय योग दर्शन क्या है वो पतंजलि ने 195 सूत्रों में लिखा है। पतंजलि ऋषि ने 4 पाद लिखे, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। ये 4 ऐसी स्थितियां हैं योग की। अब आप जब योग करने जाते हो या योग सिखाया जाता हो, तो कोई बताता है कि आप कौन सी स्थिति में हो? समाधि स्थिति में हो, साधन स्थिति में हो, विभूति स्थिति में हो या कैवल्य स्थिति में हो? कौन सी स्थिति में योग हो रहा है आपका? तो पतंजलि ऋषि ने जो बताया है वो योग के अलग अलग स्थितियों को बताया, अवस्थाओं को बताया कि जब आप योग होगा आपका, आंतरिक योग होगा आपका, तब आप में वो परिवर्तन आएगा। तो पतंजलि योग दर्शन का मतलब है कि वो प्रोसेस, योग की प्रोसेस का वर्णन किया है। पतंजलि योग दर्शन में कहीं भी ये योगासन, ये मकरासन, ये शवासन, ये सब आसन, इसका वर्णन नहीं है। अगर आप पतंजलि योग दर्शन खोल के देखोगे तो आपको लगेगा वहां पर शायद किसी आसन की जानकारी दी होगी जो रामदेव जी सिखाते हैं। सारे आसन जो रामदेव जी ने सिखाए हैं, दुनिया को टीवी पे सब सिखाया है, या दूसरे लोग जो पार्कों में सिखा रहे हैं, अलोम विलोम सिखा रहे हैं, ये पतंजलि योग दर्शन में लिखा होगा, पतंजलि योगा में लिखा होगा? नहीं लिखा है। पतंजलि योग दर्शन एक बदलाव की क्रियात्मक विधि बतलाते हैं। तो पतंजलि अष्टांग योग बोलते हैं उसको। पतंजलि ऋषि ने जो हमें योग दिया उसे बोलते हैं अष्टांग योग। अष्ट अंग, 8 अंगों वाला योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। इसमें से 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया योग, ये बाहर से किए जाते हैं। यम और नियम व्रत है, इन्हें महाव्रत बोला जाता है। यम 5 है, नियम भी 5 है। ये स्वभाव से जुड़े हुए हैं, व्यवहार से जुड़े हुए हैं, कुछ सोच से जुड़े हुए हैं और कुछ कर्म से जुड़े हुए हैं। यम क्या है? सत्य, सोच है, ठीक है। नियम में स्वाध्याय, शौच, तपस, वो क्या है? वो कर्म है। तो एक सोच है, आंतरिक व्यवहार है, उसे कह दिया यम, वो 5 है, देख लेना कौन से, ठीक है। और नियम का मतलब क्या है? तुम्हारा कर्म कैसा होना चाहिए। तो ये 5 व्रत है जो सोच को और कर्म को सुधारते हैं। फिर जब ये दोनों सिद्ध हो जाते हैं, जब हमारा सोच अच्छी हो जाती है, हमारा कर्म सही हो जाता है, तब आता है आसन। तब आसन में बताया गया कि कौन से आसन में हमें किस तरह से अपने शरीर को ठीक रखना है। एक अंग है बस, ये जो देख रहे हो आप, ये योग नहीं है, ये योग का एक अंग है बस, छोटा सा। शरीर को ठीक रखने के लिए, क्यों ठीक रखने के लिए? क्योंकि आगे हमें योग करना है। ये जो योग हो रहा है ये मुख्य योग नहीं है। इसको, शरीर को इसलिए लॉन्जिविटी चाहिए, 100 साल मुझे इसलिए जीना है या 120 साल मुझे इसलिए जीना है कि मैं योग को प्राप्त कर सकूं। शरीर की लॉन्जिविटी का मतलब ये है। शरीर लंबा जिया, इसने योग करके 100 साल 200 साल जी लिया, वाह क्या बात है, नहीं, कोई बात नहीं है।
क्योंकि लॉन्जिविटी का कोई अर्थ नहीं है तुम 1000 साल जियो, 10,000 साल जियो, इसमें योग का कोई कुछ महानता नहीं है इसमें। अगर तुम 50 साल जिए, तुम 40 साल जिए, तुम 30 साल जिए, लेकिन उसमें तुम्हारा आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो जाता है, आत्म चेतना तुम्हें प्रकट हो जाती है, तब तुम्हारा योग सिद्ध हो गया। स्वामी विवेकानंद जी 39 साल योग सिद्ध हुआ, शंकराचार्य 31 साल योग सिद्ध हुआ। इसमें क्या 100 साल तो नहीं जिए? श्री रामकृष्ण परमहंस 53 ईयर्स 53 साल योग सिद्ध है। योग का लॉन्जिविटी से कोई लेना देना नहीं है। कोई 100 साल का है, 200 साल का है, कोई बहुत किसी में कोई शक्ति है, मतलब कोई सिद्धि आ गई, किसी में बहुत बूढ़े हैं, बहुत सिद्धियां आ गई, उसमें नहीं, उसका कोई लाभ नहीं है। योग हुआ क्या परमात्मा के साथ, आत्मयोग हुआ, वो मुख्य बात है। फिर वो कितने साल का है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो योग लॉन्जिविटी के लिए नहीं है, लंबे जीवन के लिए योग नहीं है। आज योगा दिवस है ना, तो ये योगा दिवस लंबे जीवन के लिए नहीं है। मतलब कि योग का मतलब होता है आत्मा को जगाने का प्रोसेस, रास्ता। और जब फिर आसन आता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिर आता है प्राणायाम। अभी सोचो आप में यम नहीं है। यम का मतलब होता है सत्य, अस्तय, है ना, सत्य, अस्तय, और भी है, पांच है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं और कॉन्सेप्ट में हूं। आप लिख देना, जिसको इंटरनेट से देख के लिख देना। ये पांचों अगर आप में नहीं है तो सोच आपकी सही नहीं है, तो नियम सिद्ध नहीं होगा। तप, स्वाध्याय, शौच, ईश्वर प्रणिधान, वो 5 नियम वो सिद्ध नहीं है। आपके जीवन में स्वाध्याय ही नहीं है, आपके जीवन में ईश्वर प्रणिधान का मतलब पता नहीं है आपको, आपके जीवन में शौच नहीं है, आपके जीवन में संतोष नहीं है, और आप प्राणायाम कर रहे हो, प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा, नुकसान होगा प्राणायाम का। कैसे होगा नुकसान? कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोध आता है उसको, और उसने क्या किया, प्राणायाम करना शुरू कर दिया, सुबह सुबह प्राणायाम कर रहा है। तो प्राणायाम करके उसने क्या किया, प्राणों को मजबूत कर दिया। तो वो क्रोधी व्यक्ति है, अंदर संयम नहीं है, संतोष नहीं है, शौच नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, ईश्वर प्रणिधान नहीं है, तप नहीं है, ठीक है, ये तो है नहीं, लेकिन प्राणों को मजबूत कर लिया। अब वो क्या करेगा, दिन भर में वो इसलिए खुश रहेगा कि उसको शरीर में बहुत अच्छी वायु आ रही है, सांस खुल के आ रही है, खाना हजम हो रहा है, तो इसलिए अपने शरीर से खुश है। लेकिन ऑफिस में किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी। अब ये जो गलती है, ये जो स्वभाव है, ये जो हमारा एक दूसरे के साथ, व्यक्ति के साथ मिलन है, व्यवहार है, इसमें शरीर के स्वस्थ पीछे रह जाता है। उसने कोई गलती की, आप बॉस हो, आपको क्रोध आया, आपने एकदम से क्रोध ऐसा किया कि आपका ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन हाई, हार्ट बीट तेज, किडनी पर प्रभाव, सब पर प्रभाव, मस्तिष्क पर प्रभाव, सारी चीजों पर तुम्हारा प्रभाव पड़ा। तुम्हारे उस प्राणायाम का उल्टा तुम्हें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रक्तचाप हो, हार्ट हाइपरटेंशन हो, कुछ भी है, ये रक्तचाप से डिपेंड करता है कि आपके प्राण कितने शक्तिशाली है। तो जितने प्राण शक्तिशाली, उतना ही जब क्रोध आएगा आपको, वो प्राण उतना ही जोर से धक्का मारेगा आपको, क्योंकि अब उसमें शक्ति है धक्का मारने की, आपने उसे मजबूत किया हुआ है। तो प्राण को मजबूत क्यों किया जाता है? ताकि मैं अपना तप सिद्ध कर सकूं। तप के लिए प्राण शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। स्वाध्याय के लिए प्राण शक्ति मजबूत होनी चाहिए। शौच मतलब आंतरिक क्लीनिंग के लिए प्राण शक्ति मजबूत होनी चाहिए। उन व्रतों को और भी मजबूती से सिद्ध करके पकड़ के रखने के लिए प्राणों का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन वो अंदर नहीं है, अंदर क्रोध है, वासना है, जलन है, ईर्ष्या है, और इधर तुमने प्राणों पर काम किया, तो ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बाहर से जब तक शरीर अच्छा लगेगा तब सब अच्छा लगेगा। 20 साल आपने योग साधना की और 21वां साल शुरू हुआ, या 30 साल की, 40-50 साल आपने साधना प्राणायाम किया, ये सब किया, और छोड़ दिया आपने, 51 साल में छोड़ दिया। 10 दिन के बाद जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। 50 साल गए पानी में। तो योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। प्राणायाम कहाँ है? हृदय। प्राण कहाँ है? हृदय में है। प्राण में कोश कहाँ है? ये जो शरीर है, इसमें जो प्राण है, ये वायु है।
ये सांस लिया, ये छोड़ा, ठीक है, ये क्या है, ये अनुलोम विलोम हो गया। लेकिन ये कहाँ गया, ये मेरे शरीर में गया, मेरे शरीर को स्वस्थ किया। लेकिन शरीर के अंदर क्या है, जहां पे चक्र है वो प्राणमय शरीर है, वो प्राण जो है वो भाव है, उसे कहते हैं भाव शरीर। अब आप मुझे बताओ, कोई आप पार्क में जाओ, ठीक है, और पार्क में जाकर आप खुशी को अंदर लो, खुशी अंदर ली, दुख बाहर, खुशी अंदर, दुख बाहर, ऐसा ऐसा कुछ होता है भाव। आप पार्क में जाके आपने अच्छे अच्छे भाव अंदर ले लिए और बुरे बुरे भाव बाहर निकाल दिए, ऐसा कोई प्राणायाम है? नहीं है। तो प्राण क्या है? प्राण भाव के साथ जुड़ा है, संबंध के साथ जुड़ा है। माता पिता का संबंध है बच्चा, माता पिता किसी के माता पिता, उनका संबंध है। ये जो प्राण है ये संबंध जोड़ता है, भावात्मक संबंध है। ये किसी से रिश्ता टूट गया तो प्राण का रिश्ता टूटा, सांसें तो बंद नहीं हुई लेकिन रिश्ता टूट गया है। तो क्या टूटा है? प्राण टूटा है। तो आंतरिक रूप से प्राण क्या है? संबंध है, इमोशंस है। उनका योग कहां है? कौन सी एक्सरसाइज है जो खुशी को मजबूत करती है? कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके संबंधों पर काम करती है? जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, योग कर रहे हो, वो तो आपके शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। तो जो चीज सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाए, वायु तक सीमित रह जाए, एक वायु अंदर ले रहे एक छोड़ रहे, वो वायु तक अगर सीमित रहे, पाचन शक्ति तक सीमित रहे, हृदय चाप तक सीमित रहे, मधुमेह तक सीमित रहे, लॉन्जिविटी तक सीमित रहे, तो वो योग नहीं है। तो भारतीय योग दर्शन का अर्थ है कि मैं आत्मा हूं और मेरा मिलन परमात्मा के साथ होना चाहिए। और अगर आपको आत्म योग को प्राप्त करना है तो आपको जाना पड़ेगा सुषुम्ना नाड़ी में, आपको प्राण में शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, वहां से योग शुरू होता है। बाहर का जो योग है जो आप देख रहे हो चित्र में, ये बाहर का योग है शरीर का, लेकिन जो भारतीय योग है वो शुरू ही होता है प्राण से, शुरू ही होता है प्राण से, यानी कि इमोशन से। समझे? और इमोशंस में जाके आपको अपने इमोशंस को ठीक करना है, आपको अपने क्रोध को ठीक करना है, आप ईर्ष्या को हटाना है, प्रेम को लाना है, ठीक है, सद्भाव को लाना है, इस तरह आप वासनाओं को निकालना है, राग को निकालना है, क्लेश को निकालना है, इन सबको निकालना है और इसकी जगह प्रेम भरना है, सद्भाव भरना है, शांति भरनी है, संतोष भरनी है। तो वो कहां भरना है, कहां निकालना है? वो प्राणमय शरीर में है, प्राणमय कोश में है। अब आप प्राणमय कोश में कैसे जाओगे? कैसे जाओगे प्राणमय कोश में? तो प्राणमय कोश सूक्ष्म है। अगर डॉक्टर पूरा चीर फाड़ देगा मनुष्य को, पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो पोस्टमार्टम किसका होता है? शरीर का होता है। प्राण का कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, प्राण में शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। लेकिन इस भौतिक शरीर में एक रास्ता है जो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। इस भौतिक शरीर से हम सूक्ष्म शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। बस ये शरीर इसलिए नहीं मरना चाहिए क्योंकि इस शरीर के बिना हम अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, जहां से योग आरंभ होता है। इस शरीर के बिना योग संभव नहीं है, इसलिए इस शरीर का स्वस्थ बना रहना चाहिए। इसलिए ये शरीर जब तक रहना चाहिए जब तक योग होना, इतना ही काम है इसका। ठीक, तो इस शरीर से वो रास्ता कहां है जिसमें हम प्राणमय कोश में प्रवेश करेंगे? तो वो है हृदय। जैसे ये मेरा हृदय धड़क रहा है, ये भौतिक हृदय है। इसी तरह से मेरे अंदर, जैसा ये शरीर आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह से मेरे अंदर एक प्राण ऊर्जा का शरीर है, वो ऐसा ही है, उसका शेप बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये शरीर का शेप है, लेकिन उसका चेहरा ऐसा नहीं है। वो क्या है? वो एक ऊर्जा का चेहरा है। वो ऊर्जा लाल हो सकती है, पीली हो सकती है, नीली हो सकती है ना, लाल हो सकती है। तो वो ऊर्जा का मुख्य स्वरूप क्या नजर आएगा? जिस स्वरूप में हमारी चेतना है। तो मूलाधार के किसी की चेतना रही तो उसको या तो काला या लाल, जिसे आप ऑरा बोलते हैं ना, इसका ऑरा ऐसा है, उसका ऑरा वैसा है ना। तो ऑरा का मतलब होता है कि ये व्यक्ति की चेतना कैसी है। तो जो प्राण में शरीर है वो कैसा होगा? वो एक ऊर्जा का शरीर है, उसी में ही सारे ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ये जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, स्वादिष्ठान, आज्ञा चक्र है ना, सहस्रार, ये चीजें कहाँ है? ये इनका गेट है प्राणमय कोश, भावात्मक शरीर, भाव शरीर, वाइटल बॉडी।
सटल बॉडी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें जाना है तो उसका रास्ता जाता है हृदय से। ये मतलब ये भौतिक हृदय नहीं, ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। उसमें अंदर जाने का, प्रवेश करने का रास्ता है आज्ञा चक्र। नॉर्मली ये जो है, ये प्रवेश इस शरीर के अंदर जाने का जो द्वार है, शरीर के अंदर मतलब मैं यहां से अंदर गया तो नाक से निकला, मुंह से निकला, गले में गया, ये वाला अंदर नहीं, इस शरीर वाला अंदर नहीं। यहां से अंदर जाने का मतलब है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को पार कर गया। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अनंत 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 बड़ा ब्रह्मांड है। आज कोई चैट मैसेज नहीं आ रहा, चल रहा है तो सब प्रोग्राम चल रहा है। चैट मैसेज में कोई दिख नहीं रहा आज मुझे। अच्छा, तो इस शरीर में अंदर जाने का मतलब है कि हम अनंत ब्रह्मांड से बाहर चले गए, क्योंकि ये जो अनंत ब्रह्मांड आपको दिख रहा है ये स्थूल स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है प्रकृति का, और जो उसका सूक्ष्म स्वरूप है इस ब्रह्मांड से निकलना पड़ेगा आपको। तो आज्ञा चक्र में प्रवेश, आज्ञा चक्र एक ऐसा द्वार है जो आपको प्रवेश देता है उस नाड़ी में जो नाड़ी जाती है हृदय तक, ठीक है। और वो कहां जाती है? वो जाती है यमपुरी में, जहां पर जब लोग मर जाते हैं उसके शरीर को, जब कोई मर जाता है ना उसके शरीर को ले जाते हैं शमशान घाट में और वहां उसको जला देते हैं, ठीक है। शरीर नष्ट हो गया, अब शरीर जरूरत नहीं है शरीर के, क्यों? क्योंकि जो शरीर में रहता था वो कहां चला गया? वो यमपुरी में चला गया। मर जाते तो कहते ना यमराज लेके चले गए उसको। तो जीते जी यमराज के पास जाने का रास्ता क्या है? आज्ञा चक्र है। अब यमराज के पास जाना अति आवश्यक है, या तो मर के जाओ, बॉडी यहां छोड़ दो और मर के वो जाएगा, फिर वो दूसरी बॉडी में डाल देगा। अगर मर के गए तो दूसरी बॉडी में डाल देगा, लेकिन अगर जीते जी गए तो वो कहेगा तुम्हारे पास तो बॉडी है, तुम यहां कैसे आ गए? तो वो तुमको कहेगा तुम आ गए हो तो अब तुम्हारी बॉडी तो नहीं रहनी चाहिए, यहां पर जो आ जाता है उसकी बॉडी नहीं, बॉडी के साथ यहां नहीं आ सकते। तो अगर तुम डटे रहे कि नहीं मैं तो आया हूं और मुझे आगे भी जाना है, तो यम के पास एक द्वार है, वो द्वार खुलता है हमारे शरीर में। यम भी हमारे ये यम यही रहता है, हृदय के पास में ही रहता है यम। यमपुरी कहां है शरीर में? हृदय के बाहर, हृदय के बाहर यमपुरी है, पूरा साम्राज्य उसका, आज्ञा चक्र से लेकर हृदय तक यम राज्य है, यमपुरी है। तो जो अंदर प्रवेश कर जाता है वो कहां प्रवेश कर जाता है? यम के साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है। वहां अंधकार ही अंधकार, भय ही भय है। तो कोई साधक जब ध्यान करता हुआ, योग करता हुआ अंदर प्रवेश कर जाता है तो भय प्रकट होता है, डिप्रेशन प्रकट होता है, अकेलापन प्रकट होता है। बहुत खतरनाक, साधक के लिए सबसे खतरनाक समय होता है यहां से प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करना। अंदर प्रवेश करने के लिए उसके कई जीवन लग जाते हैं, नाम जप करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। जब अंदर प्रवेश करता है तो देखता है अंदर तो उदासीनता है, क्योंकि यमपुरी में आपको क्या मिलेगा? सब जगह एक मायूसी है, एक सूनापन है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, खाली है, पता ही नहीं क्या करना है, क्यों करना है, क्या है, कुछ नहीं, जीवन का कोई मोल समझ नहीं आता उस समय। सबसे खतरनाक समय होता है साधक के जीवन में, और ये हर साधक के जीवन में आएगा। मृत्यु भाव प्रकट होता है, डर लगता है मृत्यु का, ऐसा लगता है कि हम अपने आप को खत्म कर देंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज जैसी होती है। इतना खतरनाक है अंदर जाना। योग कोई साधारण चीज नहीं है, योग का मतलब है अपने आप को आत्म रूप में प्रतिष्ठित करना। तो इस शरीर से अलग मैं कुछ हूं, तो इस शरीर से पार जाने के लिए इस शरीर का मोह टूटने लग जाता है, यमपुरी में जाके इस शरीर का मोह टूटने लग जाता है। तो भाव रूप से जब हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जब अंदर जाना है हमको, भाव शरीर में प्रवेश करना है, तो शरीर का भाव टूट जाता है, क्योंकि शरीर उससे आगे जाता नहीं है। शरीर के भाव के साथ कोई साधक प्रवेश नहीं कर सकता। तो मृत्यु भाव प्रकट होता है, ऐसा लगता है मर जाएंगे, रोग भय प्रकट हो जाता है। अब वो टिका रहे वहां पर और गुरु का नाम जपता रहे कि नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, जिंदगी जैसी है वैसी है, जो भी हो जाए, नहीं रुकना, नहीं जाना है, वो डटा रहता है। और जो डटा रहता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। तो
योग किसके लिए? साहसी व्यक्ति के लिए है। अब आप जाओगे किसी कॉर्पोरेट में, कहेंगे हम आपको योग करवाने आए हैं, ठीक है, तो क्या आप पूछोगे आप में से कौन कौन है जो साहसिक व्यक्ति है, जो मृत्यु से नहीं डरता है, कौन है? तो लोग कहेंगे भाई तुम क्या बात कर रहे हो, हम परिवार वाले लोग हैं, हम योग करने आए हैं ना, तुम मृत्यु का सवाल पूछ रहे हो। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कहेगा आपसे, क्योंकि जो आपको देने आया है योग, उसके पास योग है नहीं, उसके पास फिजिकल एक्सरसाइज है। लेकिन जो सच्चा योग देने आएगा वो कहेगा अपना अपना सिर मेरे हवाले कर दो। जो तुम्हें योग देगा वो तुम्हारा सिर मांगेगा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के गुरु है, 10वें गुरु। उन्होंने तलवार निकाली, तलवार निकाली और कहा कि जिसे मेरी गली में आने का शौक है ना, तो हाथ को सर पे रख लो। जिन्हों मेरी गली आउण दा चाव, सिर धर तली उत्ते मेरी गली आओ। तो जिसको मेरी गली में आना है, गुरु की गली में आना है, आत्मा रूप में प्रतिष्ठित होना है, उसको अपना सिर जो है अपने हाथ पे रख के आना चाहिए, और उसके हाथ में तलवार है। कल्कि आएगा ना, कल्कि के हाथ में तलवार है, इसलिए है, इसलिए गुरु के स्वरूप में आएगा, गुरु के हाथ में तलवार रहेगी। और वो किसका शीश मांगता है? तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना का। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शीश मांगा, क्या मांगा? तुम्हारी जो व्यक्तिगत चेतना है कि तुम बाप हो, तुम माँ हो, तुम भाई हो, तुम बहन हो, तुम दोस्त हो, तुम ये व्यक्ति हो, तुम बिलियनियर हो, तुम मिलियनियर हो, तुम सीईओ हो, तुम मैनेजर हो, ये तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम ABCDF जो भी है। तुम ये पहचाने कैसे जाते हो? इस शरीर से, इस रंग से, इस रूप से, इस स्टेटस से, इस एजुकेशन से, ये संबंध से तुम पहचाने जा रहे हो, वो तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना है। तो गुरु क्या कहता है कि आत्मा एक ही है। तो व्यक्तिगत कोई है, व्यक्तिगत चेतना से है, वो आत्मा नहीं हो सकता, उसको व्यक्तिगत चेतना को हराना पड़ता है। तो आज्ञा चक्र में जब प्रवेश होता है तब व्यक्तिगत चेतना मरती है, तब आदमी को लगता है कि मैं मर रहा हूं, मुझे बीमारी हो रही है, मैं मर जाऊंगा। इसीलिए वो भय प्रकट होता है, क्योंकि व्यक्तिगत चेतना मर रही होती है उस समय, और हम आत्म चेतना में जागृत नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि मैं ही मर रहा हूं। लेकिन जैसे ही यम प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो जा नहीं रहा, ये तो टिका हुआ है, साधना कर रहा है, डर नहीं रहा है, लगा हुआ है अपने काम में, भाग नहीं रहा है, छोड़ के नहीं भाग रहा है। लोग छोड़ के भाग जाते हैं साधना, योग छोड़ देते हैं, कहते ये योग हमको नहीं करना, हमको डर लगता है, तो चले जाते हैं। जो यमराज कहता चले गए तो ठीक है, जाओ खुश रहो। लेकिन जो नहीं जाता कहता मैं तो मरने ही आया हूं, यमराज तू मार दे, बीमारी मार दे, कोई कुछ कैसे भी मार दे, मुझे तो बस ध्यान करना है, यही नाम जपना है, यही ध्यान करना है। अब जो भी हो जाए, जितना डिप्रेशन हो, जितने मुसीबतें हो, जितने रोग हो, वो देखे जाएंगे। अब तो मैंने बस ठान लिया है कि अब तो बस इस आग के दरिये को डूबना है, मरना है। फिर खुलता है गोल्डन द्वार। भगवान कहते हैं अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये यमराज का डायलॉग है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यमराज के स्वरूप में खड़े साधक को कहते हैं कि जो तू है, तेरा धर्म, धर्म का मतलब ये नहीं कि तू सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, वो वाला धर्म नहीं। धर्म का मतलब होता है पितृधर्म, मातृधर्म, भ्रातृधर्म, मित्र धर्म। तो जिन धर्मों में संसार में फंसा हुआ है कि मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, कृष्ण कहते हैं मुझ पे छोड़, मैं कर दूंगा तेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी, तू मेरी तरफ आ, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब कर्मों से मुक्त कर दूंगा जो शरीर के साथ जुड़े। तो ये यमराज का डायलॉग है। कृष्ण यहां यमराज है, गुरु है। यमराज कौन है? गुरु है, जो शरीर भाव को मारता है, व्यक्तिगत चेतना को मारता है, आत्म चेतना को प्रस्तुत करता है, तब खुलता है गोल्डन द्वार। वो यमपुरी में है। आत्मा का राज्य शुरू होता है यमपुरी से। अब तुम्हें कोई कहे चलो यमपुरी घूम के आते हैं, तुम कहोगे दिमाग खराब है, घूमने के लिए पार्क है, स्विट्जरलैंड है, लंदन है, अमेरिका है, सिंगापुर है, कश्मीर है,
केरला है, और भी सुंदर सुंदर जगहें होंगी बहुत सारी। तो घूमने के लिए ये सब है, तुम मुझे घूमने के लिए शमशान घाट लेके चलो, दिमाग सही है तुम्हारा? कैसे व्यक्ति हो तुम? तो वही व्यक्ति सही है। एक व्यक्ति जब मरता है तो उसको कंधे पर उठा के कई लोग जाते हैं शमशान घाट में। एक मरा हुआ व्यक्ति सबको बताता है कि इसके बाद कहां जाओगे। लेकिन इंसान इतना मोटा बुद्धि का, इतनी मोटी चमड़ी का है कि वो शिक्षा नहीं लेता, वो आके नहा लेता है, वो आके नहा लेता है। और शिव, उसी शिव को पूजते हैं, खुद नहा लेता है आके, और अगले दिन उसी शिव को जल चढ़ाएगा जो शमशान में बैठा राख से लिप्त है। भस्म लगाई हुई है मरोगों की। अब जिसको तुम पूज रहे हो जो शिव है, वो तो मरोगों की भस्म लगा रहा है, और तुम एक बार शमशान जाओ तो तुम नहाते हो आके, घर में घुसते नहीं। घर में घुसने से पहले पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, सिर धोते हैं, अभी ये शमशान से आए तो भूत प्रेत हमारे साथ ना आ गया हो। और उस शिव को पूजते हो जिसके पास सारे भूत प्रेत वैसे ही रहते हैं। तो तुम शिव को नहीं समझे, फिर शिव को नहीं समझे। शिव का साम्राज्य ही वहां से शुरू होता है। और जो गोल्डन गेट खुलता है, उसके जो यमराज जिस गोल्डन गेट खुलता है ना, उसके अंदर शिव है, आत्मा है, कृष्ण है। और वहां से जुड़ी हुई है नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जो आपके भाव शरीर में है, जो आपके प्राण शरीर में, उसमें है भाव, उसमें है खुशी, क्रोध, वासना, सब कुछ उस नाड़ी में प्रवेश करने के बाद ही पता चलता है क्या है, दिखना शुरू हो जाता है। फिर वो नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो हृदय द्वार में खुला, हृदय से आत्मा जागृत हुई और आत्मा प्रवेश करती है उस नाड़ी में, व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा नाम राजू शर्मा है, राजशिव बोलते हैं मुझे, तो मैं सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे यमराज वही रोक देगा, राजू भाई यही रुक जाओ, आप इससे आगे नहीं जा सकते। आपका आत्म स्वरूप ही जा सकता है, इसके आगे आपकी आत्म यात्रा शुरू होती है। तो योग वहां से शुरू होता है, सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होता है योग। यमपुरी से योग शुरू होता है। मृत्यु के बाद योग शुरू होता है, जीते जी मृत्यु के साक्षात्कार के बाद, जीवन है लेकिन फिर भी मृत्यु का साक्षात्कार हो जाए, वहां से योग शुरू होता है। भारतीय योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन मृत्यु के बाद शुरू होता है। और वो मृत्यु शरीर की नहीं है, शरीर भाव की है। कौन बताएगा आपको? अनुलोम विलोम कराने वाला नहीं बताएगा। शवासन, मृगासन, ये आसन वो आसन करवाने वाला नहीं बताएगा। संस्थाओं में जहां बहुत बड़े बड़े अरेंजमेंट होते हैं, बड़े बड़े योगा मैट लगते हैं, ये मैट वो मैट, बड़ा स्क्रीन, प्रधानमंत्री साहब भी अपना योग कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, देखो मैं स्वस्थ हूं, ये हूं वो, ये योग है ही नहीं। ये भारत है, और भारत में इतना अंधकार है कि भारत स्वयं अपने योग को भूल गया। बच्चों को शिक्षा, आज जितने भी स्कूलों में योग दिवस मनाया गया होगा, वहां सब ने बैठ के अलोम विलोम ओम ओम किया होगा बस। लेकिन किसी की हिम्मत है ये बोलने की कि मरने के लिए तैयार हो जाओ? अगर कोई स्कूल में कहेगा बच्चों आज योग दिवस है, सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो कहेंगे क्या है, आतंकवादी है क्या, गोली मारेगा क्या, सबको मारेगा क्या? कोई नहीं कह सकता, किसी में क्षमता नहीं है। एकमात्र गुरु ही कहता है तलवार लेकर सर तैयार रखो। और कल की जो तुम्हारा आ रहा है तलवार लेकर, वो गुरु ही है, वो कहेगा सर तैयार रखो, और लोग भाग जाएंगे। तो योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और जो चेतना के स्वरूप में आत्म रूप से जागृत होता है, उसी का परमात्मा के साथ योग होता है। आज्ञा चक्र पर योग होता है। सुषुम्ना नाड़ी सीधी पहले हृदय से जुड़ी है, नीचे जाती है, ठीक है, और फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को भेदती हुई यहां पर स्थित होती है। यहां पर होता है मेल, इसको बोलते हैं प्रयागराज। यहां ये योग स्थान है, योग यहां होता है। यहां परमात्मा जो माया से परे है, यहां तक माया है, माया से परे परमात्मा स्वरूप है। और हमारी आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो माया से बाहर मिलती है, और जब माया से बाहर मिलती है तो उस योग को बोलते हैं शून्य अवस्था, सुरति।
तुरीयावस्था। माया में 3 अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। जागृति मतलब जागना, लेकिन ये चौथी अवस्था है, इसको बोलते हैं तुरीयावस्था, जिसे लोग शून्य अवस्था बोलते हैं। शून्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान में कोई अनुभव नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि इंद्रियां तो है ही नहीं, मन भी नहीं है, ना तो ब्रह्मांड दिखता, क्योंकि ब्रह्मांड भी माया का है, ब्रह्मांड माया में है। चांद, सितारे, पितृलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, ये लोक, वो लोक, सारे माया में है। तुम माया से बाहर तुम्हारा योग हो रहा है, तो तुमको वो क्यों दिखेंगे? तुमको कोई अनुभव ध्यान में क्यों होगा? ध्यान का मतलब है अज्ञान का अभाव, अज्ञान अभाव का ज्ञान। ध्यान का मतलब है अभाव का ज्ञान, कि कुछ नहीं है, मैं ये जानता हूं कुछ नहीं है। तो अभाव है, इसका ज्ञान हो गया आपको कि वहां कुछ नहीं है। और वही चीज निद्रा में होती है। निद्रा क्या है? क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, मैं तो रात को सोया तो मैं तो सुबह उठा, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो ये किसका ज्ञान है? यहां ज्ञान नहीं है, इस यहां क्या है? अज्ञान है, अभाव है, ज्ञान का अभाव है, मुझे नहीं पता, यानी कि ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है। लेकिन ध्यान का मतलब है मुझे मालूम है कुछ नहीं है, तो वहां ज्ञान है किसका? कि कुछ नहीं है। यह अंतर है ध्यान में और निद्रा में, बाकी एक जैसा ही है। तो योग का मतलब है तुरीय अवस्था में प्रवेश करना, आत्म रूप से जागृत होना। जो आत्म रूप से जागृत नहीं है उसका योग आज तक नहीं हुआ है। और जिसकी आत्मा एक बार किसी एक जन्म में जागृत हो जाए, तो या तो उसका वो अंतिम जन्म होता है या अंतिम से पहले वाला होता है। बस आत्म जागृति का मतलब है अब तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मेरा स्वल्प छोटा सा, इतना सा, एक सेकंड, एक क्षण का भी योग हो जाए तो फिर उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। मतलब जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, आत्मा एक ही बार जागृत होती है, 2 बार नहीं कि पिछले जन्म में मेरी आत्मा जागृत थी, इस जन्म में भी हो जाएगी, या मेरी 100 जन्म पहले आत्मा जागृत थी, अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार जगी तो काम हो गया, फिर जन्म मरण नहीं। आत्मा का जागने का मतलब ही है कृष्ण का योग हो गया आपको। तो योग का मतलब है परमात्मा जग गया, आत्मा जग गई। फिर और योग आप कर नहीं सकते। ये जो योग है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग है, ये आप कर नहीं सकते। ये नीचे उतरता है, घटता है, परमात्मा यहाँ आके मिलता है, परमात्मा यहाँ है और आप यहाँ तक जा सकते हो। तो परमात्मा यहाँ से नीचे उतरता है, आप नीचे से ऊपर चढ़ते हो, सुषुम्ना से दोनों का मिलन होता है। परमात्मा नीचे उतरता है, उसे कहते हैं ध्यान। आप असेंड कर रहे हो ऊपर, हठासन है, योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, प्राण को ऊपर उठा रहे हो, प्राण को ऊपर उठा लिया, यहां तक चले गए। आज्ञा चक्र को नहीं भेद सकता हठ योगी। हठ योग से मूलाधार को भेदा जा सकता है, स्वादिष्ठान को भेजा जा सकता है, मणिपुर को भेदा जा सकता है, हृदय को भेजा जा सकता है। बाहर से प्रवेश सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर से हृदय चक्र को भेज के उसकी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, विशुद्धि चक्र को भेज सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र को नहीं भेज सकता। समझे क्यों नहीं? क्योंकि अब ऊपर तो वो उड़ रहा है, जा रहा है, संसार का रहस्य जान रहा है, प्रकृति के रहस्य जान रहा है, सारे लोगों के रहस्य जान रहा है। लेकिन परमात्मा जिसके साथ यहाँ पहुंचकर, यहाँ पहुंचकर जिसके साथ मिलना है, वो तो नीचे ही नहीं उतर रहा, वो नीचे ही नहीं उतर रहा। तो यहां तुम पहुंच भी गए तो क्यों? मैंने आपको कहा चलो चाय पीने चलते हैं, आप बोलोगे चलो चाय पीने चलते हैं, तो मैं चला गया, आप आए नहीं। मैंने कहा यार कमाल के आदमी, मैं चाय पीने आया, तुम आए नहीं। तो तुमको गया, तुमने तो मुझे बुलाया नहीं। मैंने कहा बुलाया तो था, बोला कहा जाओ, बोला ऐसे तो नहीं, प्रॉपर तरीका है बुलाने का। मन मन में तुमने बुलाया, तो मन मन में भी नहीं बुलाया वैसे तो मतलब आप चले गए ये सोच के कि मेरा दोस्त आएगा, आपने सोच लिया कि मेरा दोस्त आएगा, उसको तो मालूम नहीं बेचारे को कि आप सोच रहे हो उसके बारे में, है ना, भौतिक रूप से नहीं मालूम। एक एग्जांपल देखो, रावण असेंड कर गया, ऊपर बैठा है ऊपर जाके, लेकिन उसका योग नहीं हो रहा भगवान के साथ, क्योंकि भगवान के लिए ऊपर नहीं चढ़ा, शक्तियों के लिए चढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे हठ योगी होते हैं जो शक्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए ऊपर चढ़ते हैं, चेतना को ऊपर लेके जाते हैं, तो उनको सिद्धियां मिलती है। कोई पानी पर चल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई किसी के मन की बात जान रहा है, ये सिद्धियां होती हैं।
भूत भविष्य देख रहा है, ये सिद्धियां है, ताकत है प्रकृति की, वो हासिल कर लेते हैं ये लोग। रावण को कितनी ताकत थी, सब ताकत थी, उसको सारी विद्या थी, लेकिन योग नहीं है। तो पतंजलि अष्टांग योग में योग की बात आती है तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि बिना भगवान को नीचे उतारे योग सिद्ध नहीं होगा बेटा। तो भगवान को नीचे कैसे उतारे? तब ऋषि पतंजलि कहते हैं कि उनका नाम जपना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे बुलाना है तो आप क्या करोगे? राजू इधर आओ, है ना, मुझे बुलाओगे मेरे नाम से। मैंने आपको बुलाना तो मैं बुलाऊंगा, भैया इधर आइए, बहना इधर आइए। तो भगवान को बुलाना है आपको, तो भगवान को बुलाना है आपको, तो भगवान का नाम डाक देनी पड़ेगी उसको। अब कौन सा नाम जपोगे, किस नाम से वो आएगा? वो नाम होता है दिव्य शब्द, उसे बोलते हैं चेतन शब्द। और वो कौन देता है? जिसके अंदर वो जागृत होता है ऑलरेडी, जिसने उसको ऑलरेडी बुला लिया। जैसे एक व्यक्ति है, उसने भगवान को बुला लिया, ये गुरु शिष्य परंपरा में बुला लिया। अब मेरे को बुलाना है, तो मैं उसको बुला रहा हूं, वो नहीं आ रहा, तो मैं उनके पास जाता हूँ, गुरु जी के पास। मैं कहता हूँ जी मैं तो बुला रहा हूं, नहीं आ रहा। तो बोला बेटा मैं जो नाम दूंगा उससे बुलाओ, मैं जो नाम दूंगा उससे बुलाओ, क्योंकि मैंने उस नाम से बुलाया तो आ गया। वो उस नाम में उसको पता है कि मैं मेरी चेतना है उसमें, और उसकी और मेरी चेतना एक ही है। तो वो तुम जब उसको बुलाओगे तो खुद को बुला रहा है, समझो, आत्म रूप में बुला रहा है। तो गुरु जो शब्द देता है उसमें गुरु की चेतना होती है, और वो चेतना ईश्वर की चेतना होती है, क्योंकि गुरु ईश्वर की शक्ति है। अब गुरु का दिया हुआ शब्द जपोगे, नाम जपोगे, तो नीचे उतर जाएगा। यहां रहता है वो, उसको बुला बुला के यहां आ जाएगा। अब यहां आ गया वो, अब यहां बैठा है वो, अब यहां बैठा है। अब वो आपका इंतजार कर रहा है यहां बैठ के कि मुझे तो बुला रही है नाम जप के, आप पता नहीं कहां है। तो तुम कहां हो? तुम बाहर भौतिक जगत में हो, तुम्हारी चेतना बाहरी मुखी है। तो बाहरी मुख चेतना को अंदर करना है, अंदर जाना है, हृदय में जाना है, आत्म रूप से चेतन होना है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना है, उस यहां तक जाना है, वेट कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। अब अंदर जाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सिद्ध होने चाहिए। तब आता है स्थूल अंग। सूक्ष्म अंग को सिद्ध करने के लिए स्थूल अंग, बाहर से अंदर जाना है, जपना पड़ेगा ए जपा जाप। फिर यहां से लेकर हृदय में जाना पड़ेगा, मृत्यु का सामना। फिर हृदय में जो आत्मा जागृत है, जैसी जगी, ये जगी और यहां पहुंची, उसको पहुंचने में एक मतलब समय की तो बात ही नहीं है। जिस क्षण तुम्हारी आत्मा जगी, समझो उसी समय वो यहां योग हो जाएगा। उसी क्षण, टाइम मतलब कह नहीं सकते कि एक क्षण में हो गया काम, आधे क्षण में हो गया, समय तो है ही नहीं। ये जगह और वो काम एक साथ होगा। आत्मा का जगना और योग का घटित होना एक ही साथ हो जाएगा काम। तो ईश्वर का नाम अगर तुम जप रहे हो तो उसको यहां से यहां ससुराल में वास करता है, यहां बुला लिया तुमने उसको, वो बैठा है चाय पीने के लिए आपके साथ, योग करना है आपको, आप नहीं जा रहे, आप डर रहे। तो जो नाम जप रहे हो ना, तो डर के मत जपो। रोकेगा यमराज, रोकेगा प्रकृति, रोकेगी माया, रोकेगी ईश्वर से मिलने से। बाधाएं आएंगी, बीमारियां, शोक, ख्याल। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है ना, उसी समय उसके घर में फिर क्लेश होता है। ध्यान के समय में क्लेश होता है, ध्यान के समय में विचार बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, विचार बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे, तू जा रहा है, तेरे को रोका जा रहा है। तो योग का असली मतलब है कि स्वयं को आत्म स्वरूप में प्रकट करना, और वो बिना गुरु के नहीं हो सकता। समझ गए आप? तो आज योगा दिवस पे आज भारतीय योग को जानो, और वो बिना गुरु के संभव नहीं है, ठीक है? और वो जो आपको बाहर से सिखा रहा है वो आपका इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, गुरु नहीं है। गुरु प्राण दान देता है, गुरु आत्म दान देता है, गुरु रक्षा करता है। आंतरिक जगत में अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार। माया जो आध्यात्मिक रास्ता है ना, आध्यात्मिक रास्ता है, पूरा पूरा अंधकार से भरा हुआ है, कोई लाइट ही नहीं है।
एकमात्र एक ही लाइट है सत्य। जो सत्य को पकड़ के चलता है उसका पथ रोशन रहता है। जो इस पथ पर सत्य को छोड़ देता है वो उसका पथ अंधेरा हो जाता है, वो गिर जाता है खाई में। अंदर कोई लालटेन नहीं है, खतरनाक अंधकार। लेकिन जिसके अंदर सत्य का प्रकाश हो जाता है फिर उसे पता चलता है कि ये क्रोध है, ये वासना है, ये ईर्ष्या है। फिर उसे पता चल जाता है, फिर उसे दिखने लग जाता है कौन कहां बैठा है। फिर वो निकल जाता है आगे, गुरु निकाल लेता है उसको। तो अगर आपको सच में योग करना है, आत्मा को जगाना है, साहसी व्यक्ति ही चलता है इस मार्ग पर, कायर नहीं चलते। लोग आते हैं गुरु दक्षिणा चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसे तो नहीं मिलता। साहस होना चाहिए तुम्हें, और बाहर से तुमको कोई क्षति नहीं होगी, बाहर से तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, शरीर तुम्हारा बना रहेगा, परिवार तुम्हारा बना रहेगा, पत्नी है, पति है, संबंध बने रहेंगे, खुशियां बनी रहेगी, बच्चे, परिवार सब बना रहेगा। अध्यात्म तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना तुमसे ब्रह्मचर्य मांगता है, ना तुमसे त्याग मांगता है, ना मांगता है कि तुम पढ़े लिखे हो, ना तुमसे धन मांगता है, ना तुम्हारा कुछ भी नहीं, समय कुछ नहीं मांगता तुमसे, कुछ भी नहीं कहता तुमसे। बोला तुम अपना काम करते रहो, जो करना है करो, जाओ, जो खाना है खाओ, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस जो गुरु ने तुम्हें आज्ञा दी है उसका पालन करना, बस। और गुरु, जो सच्चा गुरु होता है, जो आत्मा को जगाने वाला होगा, वो तुम्हारी वृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। वो तुम्हें सतोगुण की दीक्षा नहीं देगा, ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। उसने कुछ नहीं देना आपको, क्योंकि वो जानता है कि जब आत्मा का प्रकाश होता है, जब आत्मा जागृत होती है, तो बदलाव स्वयं हो जाता है। तो वो तुमसे बाहर से कहकर कुछ बदलाव नहीं करेगा। वो तुम्हें एक विधि बताएगा कि ये मंत्र है, ये शब्द है, बुलाना है उसको और ध्यान करना है, यहां पर मेरा ध्यान करो, वो आ जाएगा। तब पता चलता है अरे जिसका ध्यान किया वही आया, गुरु ही भगवान है। तब गुरु और भगवान का भेद खत्म होगा, तब आत्मा की जानकारी होगी, तब गुरु का प्रकाश होगा, तब तुम्हारा योग सिद्ध होगा। समझे? चलिए, तो ये बहुत लंबा चौड़ा तो हम आज नहीं आपको बता रहे, बस इतना ही बता रहे हैं कि अगर आपको सच में योग करना है तो आपको बस डटे रहना होगा, नाम जपना होगा, ध्यान करना होगा, जहां है वहीं रहना होगा, कहीं दीक्षा लेने नहीं जाना है। आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी भेज दी जाएगी। मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ, जिस योग में मैं हूं, मैं अपने गुरुदेव से कभी मिला नहीं। अब तो वो संसार में भी नहीं है। 2015 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया और 2019 में हमें योग लाभ हुआ। तो मतलब कि गुरुदेव जी के शरीर छोड़ने के बाद हमें योग की प्राप्ति हुई। दीक्षा हमारी हुई 2014 में ऑनलाइन यूट्यूब से। आजकल लोगों को बोला अरे यूट्यूब से दीक्षा हो रही है, ये कैसी दीक्षा है? जो गुरु सच्चा होता है ना, वो शब्द में वास करता है, उस शब्द में होती है ताकत उसकी। उसका दिया शब्द तुम जपोगे, वो शब्द जैसे जपोगे वो शब्द से अंदर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। जो बाहर तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे अंदर भी है, तो तुम्हें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। जैसे हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं खाना? हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम भोजन खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। अगर भोजन ना मिले तो टाइम फिस 7-8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ योगी ऐसे होते हैं जो खाना ही नहीं खाते, 10-10 साल समाधि में बैठे हैं, वो क्यों नहीं मर रहे? तो राजमा चावल अंदर भी है, दही पनीर अंदर भी है, चावल रोटी अंदर भी है, इसका मतलब है हाँ लेकिन अंदर में अब भोजन हम खाते हैं, भोजन तो मल पेट में जाता है, मल बनता है, सड़ता है, पचता है, मल के रूप में निकल जाता है। लेकिन भोजन से हमें मिलता क्या है? ऊर्जा। तो हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता, हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। भावमय शरीर, ऊर्जात्मक शरीर, वही जहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो किसी के अंदर प्राण में कोश पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए, जागृत हो जाए, समाधि में प्रवेश कर जाए, जितनी देर वो ध्यान में रहेगा, जितनी देर वो समाधि में रहेगा, उतनी देर उसका जो नीचे प्राण में शरीर है उसके भौतिक शरीर को चला के रखेगा, मरने नहीं देगा, ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। तो योगी कुछ नहीं खाते क्योंकि उनका योग सिद्ध हुआ है, इसलिए योगी है। तो क्या बोल रहा था? हाँ, बस यही कुछ। तो आपके अंदर है, तो गुरु बाहर नहीं है, ठीक है? गुरु आपके अगर सच्चा है तो अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। जो बाहर से खत्म तो काम खत्म, तो फिर उसका क्या ही लाभ है?
तुम अगर सोचो कि गुरु जीवित होना चाहिए, तो ठीक है, लो जीवित गुरु आ गया तुम्हारे सामने, अब वो 10 साल बाद मर गया, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें जीवित गुरु चाहिए था, वो 10 साल बाद मर गया, अब क्या करोगे? अब दूसरा गुरु बनाओगे जाके? तो बनाओ, फिर वो मर जाएगा, फिर तीसरा बनाना, फिर वो मर जाएगा, फिर चौथा बनाना। इस तरह से तुम्हारे गुरु मरते रहेंगे, तुम गुरु बदलते रहोगे, क्योंकि तुम्हें तो जीवित गुरु चाहिए। तुम्हें तत्व की तो जरूरत थी ही नहीं, तुम्हें तो शरीर की जरूरत थी। तुम्हें लगता था बाहर से कोई बताएगा तभी पता चलेगा? नहीं, जो ज्ञान है तुम्हारे अंदर है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं मिलता कभी। बाहर से जानकारी मिल सकती है, ज्ञान नहीं मिलता। तो जो गुरु समर्थ होगा, सच्चा होगा, उसका शब्द और उसका ध्यान तुम्हें आत्म रूप में चेतन कर देगा। वो तुम्हारे अंदर से मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा जहां तक वो खुद पहुंचा हुआ है। तो अगर आपको आत्म योग में प्रवेश करना है, भारतीय योग को जानना है, पतंजलि योग दर्शन को जानना है, सही योग को जानना है, मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को पाना है, तो आप सिद्ध योग के बारे में जानिए, बिल्कुल निशुल्क है। हमारे गुरुदेव जी की तस्वीर, जो ये योग हमें जिन्होंने दिया, जो आपको भी देंगे, ये है, इनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल। इन्होंने हमको दिया गुरु शिष्य परंपरा में। ये अपने स्वयं के गुरु होकर बन के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इनके गुरु का नाम बाबा श्री गंगाई नाथ जी, उनके गुरुदेव जी का नाम बाबा श्री भवनाथ जी, फिर उनके गुरु का नाम है, फिर उनके गुरु का नाम है। तो ये गुरु और शिष्य की पूरी लीनियज है। तो आदि गुरु कौन है? मतलब पहला गुरु कौन हुआ कलयुग में? इस कलयुग में पहला गुरु का नाम है मच्छिंद्रनाथ जी। मच्छिंद्रनाथ जी ने किसको दिया? गोरखनाथ जी को। तो वो आ रहा है, हम तक पहुंचा। लेकिन ये तो कलयुग का आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी हुआ। इस योग का आदि गुरु कौन है? कलयुग से भी पहले, त्रेता द्वापर त्रेता से भी पहले, सतयुग से भी पहले कौन था? किसके पास से आया? तो वो कौन है? आदि गुरु कौन है? शिव। तो जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तुम्हारे अंदर किसका योग होगा? शिव का होगा। लेकिन शिव के अंदर शिव को शिव बनाने वाला कौन है? तत्व है। शिव क्या है? तत्व है। शिव कोई शरीर नहीं है, तत्व है। वो तत्व क्या है? आत्मा है। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कि मैं ही हूं, मैं ही एकमात्र तत्व हूं, मैं ही आत्मा हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वहां मैं आत्मा के स्वरूप में स्वयं को सृजन करता हूं। तो आत्मा के रूप में सृजन कौन होता है? कृष्ण होता है। तो कृष्ण और शिव में भेद नहीं है, आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है, दो है नहीं, एक ही है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का योग है। किसी ने गद्दी दे दी, वो गुरु ने उसको गद्दी दे दी, वो गुरु ने उसको गद्दी। ये गद्दी वाला सिलसिला नहीं है, गद्दी है ही नहीं यहां पर। तो अगर आप पात्र हो, शिष्य हो, सत्य के प्रति जागरूक होने के लिए तैयार हो, तो गुरुदेव की जानकारी प्राप्त करो। हम आपको मुझे व्हाट्सएप करो आप 87772111 8777211139। मेरा नाम राज शिव, ठीक है। आप इसमें व्हाट्सएप करो और कहो कि गुरुदेव जी की जानकारी दो, सिद्धयोग की जानकारी दो। सब जानकारी आपको निःशुल्क मिल जाएगी। गुरु जी का मंत्र मिलेगा, उस मंत्र को सुन लेना और उस मंत्र को मन ही मन में जपना हर समय। खाते पीते, लैट्रिन बाथरूम, सोते खाते, जो जो करना करते रहो, मंत्र जपते रहना मन मन में। कुछ दिन के बाद वो मंत्र अपने आप आपके अंदर चलने लगेगा। इसका मतलब होगा कि बिना याद किए, बिना सोचे वो जप अपने आप चलने लग जाएगा। तो इसका मतलब है वो मंत्र आपके अंदर चेतन हो गया। और जिस मंत्र का एज जाप लग जाए, अपने आप अंदर चलने लग जाए, समझ लो कि उसके अंदर चेतना है। जैसे बीज को डालते ना धरती में, वो खिल के उड़ जाता है। बच्चा कैसे पैदा होता है? पिता का वीर्य मां के गर्भ में जाता है और फिर एक संतान के रूप में प्रकट होता है। कैसे? इसी तरह से गुरु का दिया हुआ शब्द आपके मन में जाके फलित हो जाता है और प्रकट होता है आत्मा स्वरूप में। क्योंकि देने वाला गुरु कौन था? आत्मा था। और जो प्रकट हुआ आपके अंदर वो कौन है? आत्मा है। तो गुरु भी आत्मा, आप भी आत्मा, कृष्ण भी आत्मा, परमात्मा एक ही है। समझ गए आप? तो जो मंत्र आपको एजपा जाप दे दे वो चेतन मंत्र है, और वही एजपा जाप बाहिरी मुखी चेतना को अंतर्मुखी करता है। अंतर्मुखी चेतना यहां से प्रवेश करती है, यमपुरी से होती हुई हृदय में प्रवेश करती है, वहां आत्मा जागृत होती है, फिर परमात्मा का योग होता है। ये योग तब तक चलता है
जब तक आपकी तीनों वृत्तियां तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को पार करके आप त्रिगुणातीत नहीं हो जाते, तब तक योग चलता रहता है। उसमें किसी को कितना समय लगता है, किसी को कितना लगता है, इसे बोलते हैं गुणात्मक योग। और पतंजलि ऋषि योग के अंत में सूक्ष्म धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा पक्की होगी कि मैं आत्म स्वरूप में हूं, और ध्यान का मतलब है थोड़े समय के लिए भी योग हो रहा है, बीच बीच में कभी योग ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता है। फिर वो जब बूढ़ा हो जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा, तब वो लंबा हो जाएगा ध्यान, उसको बोलेंगे समाधि। फिर उसमें रहस्य सारे मिलेंगे। लेकिन समाधि तक जाने से पहले शरीर के सारे रोग ठीक होने जरूरी है। कि किसी के शरीर में दर्द है, वो 5 घंटे समाधि में बैठेगा ही नहीं, विचार रुकेंगे नहीं। तो मन का स्वस्थ होना जरूरी है, मन का स्थिर होना जरूरी है, आसन का स्थिर होना जरूरी है, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। कि वो 10 दिन भी बैठा रहेगा अपनी इच्छा से, तो शरीर को कोई तकलीफ नहीं है भैया। तो ध्यान से समाधि तक का जो रास्ता है वो पूर्ण स्वस्थ का रास्ता है। तो यहां पर योग आपको स्वस्थ करेगा, और जिस दिन पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे उस दिन समाधि के 2 भेद हैं, सबीज और निर्बीज। सबीज तक कोई पहुंच जाए, निर्बीज तक न पहुंचे किसी कारण, तो अगले जन्म में उसकी शुरुआत होती है डायरेक्ट निर्बीज से शुरू नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जिसकी आत्मा जागृत हो जाए उसका या तो ये लास्ट जन्म होता है, या ये अंतिम से पहले वाला। क्योंकि आत्म जागृति के बाद अगर कोई सबीज समाधि तक पहुंच जाता है और किसी कारण मृत्यु हो जाती है, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन किसी कारण हो भी जाती है, तो वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां से उसका योग वहीं से शुरू होता है जहां से छोड़ा उसने। सिर्फ जन्म लेना ही काफी होता है, जन्म लेते ही उसको सारा ज्ञान हो जाता है, काम हो जाता है उसका, फिर जन्म नहीं होता। और अंतिम स्थिति है निर्बीज। निर्बीज के बाद जन्म नहीं होता, मन क्षय हो जाता है, इसे बोलते हैं मोक्ष। मन का मुक्त होना मुक्ति, मन का क्षय हो जाना मोक्ष। जिसका मन का क्षय हो गया उसका जन्म नहीं होता, मन ही जन्म का कारण है। ठीक है जी। तो अगर आपको मन के क्षय की स्थिति प्राप्त करनी है तो ये है वो जो आपको दे सकते हैं योग। ठीक है। तो अब मैंने आपका नंबर दे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको सारी जानकारी निःशुल्क भेज देंगे। उम्मीद है कि आज इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आपको सही योग की जानकारी हुई हो और आप उस पथ पर चलें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो भी आपको जरूरत होगी जानने की, तो ये सत्संग तो चलता ही है, इस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपको पता चलेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो बोलता नहीं, लेकिन अभी मैंने पूछा चैट जीपीटी से पूछा, भाई मेरे वीडियोस को ज्यादा लोग तक पहुंचते नहीं क्यों? तो बोला कि आप बोलते नहीं, आप बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, फिर लोग ज्यादा देखेंगे। तो चैट जीपीटी की जो मुझे मिला है ये मतलब इंस्ट्रक्शंस है, उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जरूर, अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी, लाइक जरूर करो ताकि लोगों को पता चले कि वीडियो अच्छा है। और ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करने से आप ये मेरा जो प्रोग्राम है इसको सहायता मिलती है कि चैनल चलता रहे, क्योंकि हम पूरे दिल से यही काम कर रहे हैं। तो जो सहयोग करना चाहे हमारे इस प्रयास में, वो भी हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सहयोग भी करें ताकि ये प्रयास हम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है। चलिए, तो सिग्नल बीच बीच में हो सकता है कि वीडियो जैम हो रहा हो, लेकिन आवाज उम्मीद है कि आ रही होगी। तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।